वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। स्टार्ट करेंगे हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 114। ठीक है 1114 सॉरी 114 13.13 नहीं 13.13 नहीं सर, चैप्टर का नंबर तो 14 है ना। चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं ना हम लोग। यस, सो चैप्टर नंबर 14 ये वाले लेक्चर के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका मर्जर एंड एक्विजिशन से थोड़ा रिलेटेड है बट बिजनेस वैल्यूएशन से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो आओ उस क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं वो एक बार कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसकी बातें हम पढ़ेंगे। तो बोला इस क्वेश्चन पे जाने से पहले रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो। तो फ्यूचर कैश फ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो के बेसिस पे हम लोग बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करते थे, पहले वो रिवाइज करके आओ, फिर आपको ये क्वेश्चन समझेगा। तो आ जाता हूँ, ये बिजनेस वैल्यूएशन का नोट्स है। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन के नोट्स पे योर पेज नंबर इज 4 उस पे आ जाता है। एंड मैंने, अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये 5 स्टेप समझेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप बिजनेस वैल्यूएशन कवर कर लेना, फिर आप मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ना, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ने से पहले बिजनेस वैल्यूएशन कवर होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली इसमें होता क्या था, अगर मैं बोलूँ फ्री कैश फ्लो टू फर्म का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है तो उसमें चीजें कैसे चलती थी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप कैलकुलेट करो FCFF ऑफ ग्रोथ फेज एंड स्टेबल फेज। तो 2 फेज होता था, एक ग्रोथ होगा तो उस केस में फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा, फ्री कैश फ्लो क्या होगा, एंड जब फेज स्टेबल हो जाएगा वो टाइम पे कैश फ्लो क्या आएगा, ये फाइंड आउट कर लो। एंड ये जो स्टेबल फेज का कैश फ्लो होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टर्मिनल FCFF यानी टर्मिनल कैश फ्लो बोलते थे। याद आ रहा है? यस। उसके बाद स्टेप 2 में आप कैलकुलेट कर लो टर्मिनल वैल्यू बाय यूजिंग टर्मिनल FCFF। फिर आप टर्मिनल वैल्यू निकाल लेना। कैसे निकालोगे टर्मिनल वैल्यू, स्टेबल जो आपका टर्मिनल FCFF आ रहा था उसका यूज करके आप टर्मिनल वैल्यू निकालोगे। टर्मिनल वैल्यू निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर आपको टर्मिनल वैल्यू निकालना है तो आप इस तरह से टर्मिनल वैल्यू निकालोगे। अच्छा ठीक है, आप इस तरह से क्या करोगे, टर्मिनल वैल्यू निकालोगे। जो भी टर्मिनल कैश फ्लो आएगा वो, अगर ये ईयर 0 का है तो इसमें आपको ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका ईयर 3 का कैश फ्लो, आपको ईयर 4 से टर्मिनल वैल्यू चाहिए तो आपको ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। एंड KO माइनस G, दिस फॉर्मूला बी यूज टू कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, बट अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन किया है तो आपको यहाँ पे चीजें समझेगी। फिर ये होने के बाद आपको क्या करना है, फिर स्टेप 3 में PV निकालना है कैश फ्लो का, ग्रोथ फेज के कैश फ्लो का PV निकालना है, एंड टर्मिनल वैल्यू का आपको PV निकालना है। एंड जैसे ही आप दोनों ही PV को ऐड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, बिजनेस का वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो, और आई कैन से द कैश फ्लोस। एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो कैश फ्लो के बेसिस पे मुझे निकालना है बिजनेस का वैल्यूएशन। तो एकदम सिंपल है, पहले तो आप कैश फ्लो फाइंड आउट कर लो, टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कैश फ्लो का PV कर लो, टर्मिनल वैल्यू का PV कर लो, फिर दोनों को ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करोगे एंड में आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। यस सर, ठीक है। तो हम लोग ने ये तो पढ़ लिया, रिवाइज कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ये पॉइंट नंबर A एंड पॉइंट नंबर स्टेप 2, ये स्टेप 1 पे हम लोग आएंगे वैल्यूएशन ऑफ एक्विजिशन, एंड ये पॉइंट नंबर B, इसको आगे तब रीड करेंगे। एंड रीड करने के बाद तो जाके उस क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड आपको सिर्फ यहाँ तक रीड करना है, ये दोनों पॉइंट हमको बाद में रीड करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 16 रीड करना चालू करो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये रीड कर लिया, वेरी गुड, एंड यहां तक रीड करो, डन हो गया रीड, वेरी गुड। चलो अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से देखना। यस लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर नो लिमिटेड। तो यहाँ पे जो यस लिमिटेड है वो है एक्वायरर, एंड जो नो लिमिटेड है वो है आपका टारगेट। ठीक है, यस। एंड द कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड एंड द मर्ज्ड एंटिटी आर गिवन बिलो। अब इन लोगों ने क्या किया है पता है, इस क्वेश्चन में ना आपको यस लिमिटेड यानी एक्वायरर का कैश फ्लो दे दिया, एंड डायरेक्टली आपको मर्ज्ड एंटिटी यानी मर्ज होने के बाद जब नो लिमिटेड यस लिमिटेड में मर्ज हो जाएगा तो मर्ज होने के बाद मर्ज्ड एंटिटी का कैश फ्लो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन में आपको सामने से निकाल के दिया। यानी इस क्वेश्चन में नो लिमिटेड का वैल्यू नहीं दिया, नो लिमिटेड के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली 2 वैल्यू दिया। एक एक्विजिशन से पहले यस लिमिटेड का कैश फ्लो क्या हो रहा था ईयर 1 2 3 4 5 में अगर आप कंपेयर करोगे तो, एंड एक्विजिशन अगर हो जाता है तो होने के बाद
जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी उस मर्ज्ड एंटिटी का कैश फ्लो क्या होगा ईयर 1 2 3 4 5 में। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिया है, तो दिस आर द कैश फ्लो, और ये सारे के सारे कैश फ्लो रुपीज इन लैक्स में है। ईयर 1 में यस लिमिटेड का 175 200 320, तो दीज आर द कैश फ्लोज। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ गए। अब क्वेश्चन में आगे बोला है द अर्निंग्स वुड हैव विटनेस, अर्निंग ने विटनेस किया क्या 5% कांस्टेंट ग्रोथ रेट विदाउट मर्जर। अगर मर्जर नहीं होता तो यस लिमिटेड का जो 5 साल के बाद का ग्रोथ रेट है वो 5% से ग्रो होगा। ठीक है, यानी जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला स्टेबल ग्रोथ रेट वो 5% से होगा, बट 6% विद मर्जर। बट अगर मर्जर कर लिया तो ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी 6%। तो ये ग्रोथ रेट के बारे में इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं लोगों को समझेगा जिन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन थोड़ा अच्छे से किया। जिन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन नहीं किया, रिकमेंडेबल है कि इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में रख देना एंड आगे बढ़ जाना। फिर जब बिजनेस सॉल्यूशन करो तब जाके इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, बट देख लो आपको चीजें समझ जाएगी। अगर आपको पीवी निकालने का कंसेप्ट पता है तो आपको ये क्वेश्चन समझ जाएगा, डोंट वरी। तो ये बोला अगर आप मर्जर नहीं करोगे तो 5% का ग्रोथ होगा, मर्जर करोगे तो 6% का ग्रोथ होगा। एंड आगे बोला है जो ये ग्रोथ होगा विथ मर्जर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन आफ्टर 5 years इन ईच केस। 5 साल के बाद की ग्रोथ रेट दी है आपको, 5 साल के पहले की ग्रोथ रेट नहीं दी है। एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 15%। कितना है 15%। ये आपका केई का वैल्यू दे दिया लोगों ने, केई बोल लो या फिर केओ बोल लो। इस वाले मेथड में ये केओ हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरे फर्म का बताया जाता है, तो यहाँ पे आप केओ बोल दोगे उसको। और ये आपका ड्यूरेशन ऑप्शन 5 years बाद। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन बोथ द कंपनीज। जो दोनों कंपनीज में नंबर ऑफ शेयर्स है बिफोर द मर्जर इज सेम एंड द कंपनीज अग्रीड टू एक्सचेंज रेशियो इज 0.5 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर ईच शेयर ऑफ नो लिमिटेड। तो जो यस शेयर था, जो यस लिमिटेड था एंड नो लिमिटेड था, इनके जो नंबर ऑफ शेयर है वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है सेम है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 1 है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर 1 ही होगा, यानी दोनों का शेयर का रेशियो शेयर सेम है। बट जो एक्सचेंज रेशियो है ना, एक्सचेंज रेशियो, ये एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा है 0.5, यानी कि नो लिमिटेड के 1 शेयर लेंगे, बदले में 0.5 शेयर इशू करेंगे। समझा, अंडरस्टूड, यस। अब क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि पीवी फैक्टर 15% है। पीवी फैक्टर 15% से निकाला गया क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसी को हम लोग रेट ऑफ डिस्काउंट की तरह यूज कर लेते हैं। तो ईयर 1 का है 0.870, 2 का है 0.7563, 3 का इतना, 4 का इतना, 5 का इतना। दिस आर द व्हाट डिस्काउंटिंग रेट। एंड फिर आपको क्वेश्चन में बोला कंप्यूट करो वैल्यू किसका यस लिमिटेड का बिफोर एंड आफ्टर मर्जर। तो आपको वैल्यू निकालनी है यस लिमिटेड का बिफोर मर्जर एंड वैल्यू निकालना है यस लिमिटेड का आफ्टर मर्जर। दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं बोलूँ बिफोर मर्जर यस लिमिटेड का वैल्यू निकालना तो क्या करना है, ये वाले जो कैश फ्लोज है इसको कंसिडर करेंगे। ये आपका हो गया कैश फ्लो ड्यूरिंग द ऑपरेशन। फिर ऑपरेशन खत्म होगा 5 साल बाद, स्टेबल ग्रोथ फेस, मतलब ये चल रहा है आपका ये। फिर आपका जब ग्रोथ स्टेबल होगा 5% के रेट पे आप एक टर्मिनल वैल्यू निकालोगे, इसका पीवी करोगे, टर्मिनल वैल्यू जो निकलेगा उसका पीवी करोगे और एंड में ऐड कर देना, आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड। देखो सॉल्व करता हूँ मैं, पहला वाला सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान दो कहाँ गया। ये रहा आपका सॉल्यूशन नोट्स एंड एकदम अच्छे से लिखना, मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी है। गिवन में क्या है, जो यस लिमिटेड है वो एक्वायरर कंपनी है, नो लिमिटेड को हम लोग टारगेट कंपनी बोलते हैं। अर्निंग इन ग्रोथ, अगर आप विदाउट मर्जर बात करो तो 5% की कांस्टेंट ग्रोथ होगी, विद मर्जर होगा तो 6% की कांस्टेंट ग्रोथ होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में वो 15% है। नंबर ऑफ शेयर बिफोर मर्जर इज सेम एंड जो एक्सचेंज रेशियो वो है 0.5 शेयर ऑफ यस लिमिटेड फॉर ईच शेयर ऑफ एन लिमिटेड। समझा यहाँ तक, यस। अब क्वेश्चन ने बोला कंप्यूट करो वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर मर्जर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बिफोर मर्जर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालने के अंदर हम लोग को सबसे पहले चाहिए ये जो कैश फ्लो आ रहा है इसका पीवी कर दो, फिर हम टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे उसका पीवी करेंगे, दोनों के पीवी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ गया। इसका पीवी करने के लिए क्या करेंगे, ईयर लिख देंगे, सारे के सारे कैश फ्लोज लिख देंगे क्वेश्चंस में। यस लिमिटेड का 175, 200, 320, 340, 350, ठीक है। ये सबका क्या कर दिया हम लोग ने, ये सबका हम लोग ने लिख दिया कैश फ्लोज। फिर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी फैक्टर यूज करके। तो देखो क्वेश्चन में ना पीवी फैक्टर दिया है, क्वेश्चन में पीवी फैक्टर दिया है, यही वाला पीवी फैक्टर आपको यूज करना है। एग्जाम में बहुत से लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो लोग पीवी फैक्टर देखते ही नहीं है। आया कैलकुलेटर पे
1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू करके पीवी फैक्टर लिखता है, पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। फिर क्लिक होता है, अरे क्वेश्चन में तो पीवी फैक्टर दिया था। तो अगर आपके क्वेश्चन में पीवी फैक्टर दिया है तो प्लीज कंसिडर इट, डोंट इग्नोर इट। ठीक है, तो पीवी फैक्टर मैंने लिख दिया, कैश फ्लोज लिख दिया। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाला वैल्यूज मिलेगा। इन सारे वैल्यूज का आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 882.44 लाख्स। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1 to 5। बट अभी हम लोग को ग्रोथ फेज का भी एक टर्मिनल वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड आफ्टर द फोरकास्ट पीरियड टर्मिनल। जब फोरकास्ट पीरियड खत्म हो जाएगा तो टर्मिनल वैल्यू क्या आएगी, हम लोग को अभी वो निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उस कैश फ्लो का जो फोरकास्ट पीरियड के बाद आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, टर्मिनल वैल्यू। एंड टर्मिनल वैल्यू देखो, ईयर 5 का कैश फ्लो दिया है ना, ईयर 5 का कैश फ्लो दिया, हम लोग को तो ईयर 6 के कैश फ्लो को लेकर कंसिडर करना है। तो ईयर 6 के कैश फ्लो पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रोथ ऐड करने के लिए आप क्या कर दोगे, 1+G, या आपने बिजनेस वैल्यूएशन सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ऐसा पढ़ा है कि नहीं, देखो याद करो। अगर मैं बोलूँ D1 का वैल्यू, सॉरी D1 बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ मेरे D0 का वैल्यू 1 है एंड इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है 10% का, तो D1 का वैल्यू क्या आएगा, तो D1 का वैल्यू लाने के लिए हम लोग बोलते थे D0 ब्रैकेट में 1+G। जब इसको आप सॉल्व करते तो आपको D1 का वैल्यू मिल जाता था। जैसे अगर मैं पुट करूं तो D0 आपका 1 है, 1 एज इट इज। जो ग्रोथ रेट है उसको डेसिमल में लिखते थे, दैट इज 0.1। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एंड आपका ग्रोथ होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 1.1। तो मेरे पास तो ईयर 5 का कैश फ्लो है, मुझे ईयर 6 के कंसिडर करके उसको कंसिडर करना है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज कैश फ्लो प्लस 1+G डिवाइड बाई KE-G। समझा, मुझे कैश फ्लो ईयर 6 के चाहिए होगा, तो ईयर 6 पे जाने के लिए ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। तो कैश फ्लो ईयर 5 का ले लूंगा, तो उसमें 1 प्लस ग्रोथ ऐड कर दूंगा डिवाइड बाई KE-G। आप इसको KE भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली KE नहीं आएगा, मेक इट KO। ठीक है, KO कर दो चलेगा फॉर्मूले में, क्योंकि बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है ना। ये डिटेल से इक्विटी के बारे में है, डेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो विल हियर कंसिडर KO। यहाँ पे भी मैं KO ही लिख देता हूँ, इसके नेक्स्ट पार्ट में KE नहीं आएगा। ठीक है, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मैंने लिख दिया पहले तो फॉर्मूला। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, बिजनेस वैल्यूएशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लिक हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अब देखो ईयर 5 का कैश फ्लो कितना है, 350 लिख दिया, 1 एज इट इज फॉर्मूले का, प्लस भी फॉर्मूले का। अब जो ग्रोथ रेट है वो आपको डेसिमल में लिखना है। बिफोर मर्जर ग्रोथ रेट कितनी होने वाली है, 5% की, तो मैंने 5% कंसिडर कर लिया यहाँ पे। 5% को डेसिमल में लिखेंगे, क्या आएगा आंसर, 0.05। यहाँ तक चीजें समझी, यस। डिवाइड बाय KO, क्वेश्चन में बोला है 15% इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेसिमल में लिखना है और यहाँ पे G भी डेसिमल में लिखना है। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 1.05। 350 आप एज इट इज लिख देना एंड इसको इससे माइनस करोगे, आंसर आएगा 0.1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा ये डिवाइड बाय 0.1 एंड फाइनली आपका जो टर्मिनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3675 लाख। ये आपका टर्मिनल वैल्यू आया। ये वैल्यू अभी तक नहीं है, ये ईयर 5 के एंड का वैल्यू है। 3675 आपके ईयर 5 के एंड पे वैल्यू है। आपको इसको ईयर 0 पे आना है, ईयर 5 पे है, ईयर 0 पे आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ईयर 5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, दैट इज 0.497, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू करने के लिए वैल्यू ले लेना, मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर। वैल्यू कितना आया, 3675 लिखा, मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर वही ईयर 5 वाला 0.497, तो आपका आ गया 0.497। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा 1826.475 लाख। ये मेरा क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का। ये वाला वैल्यू कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जैसे ही आप ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 2708.915 लाख। और यही इट इज नथिंग बट योर व्हाट, वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड। एंड आपका यस लिमिटेड का वैल्यू आ गया, एकदम सिंपल था। एक बार चाहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पेज वापस से स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके इसको आप बस रीड कर लो, आपको चीजें समझ आएगी, बहुत ईजी है। कर लिए रीड, ये भी रीड कर लो। डन, उसके बाद ये वाला रीड कर लो।
ठीक है, रीड हो गया? यस। तो एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था, कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू लेना था, टर्मिनल वैल्यू निकालना था, टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करना है, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को टर्मिनल वैल्यू के दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा बिजनेस का। अब जिस तरह से हम लोग ने यस लिमिटेड का किया ना, यस लिमिटेड का, वैसे आफ्टर मर्जर क्या बन जाएगा? आफ्टर मर्जर ये यस लिमिटेड क्या बन जाएगा? मर्ज्ड एंटिटी। तो अब हम लोगों को ना ये वाले कैश फ्लोस कंसीडर करके वैल्यू निकालना है, वो भी एकदम इसी तरह सेम स्टेप्स फॉलो होंगे जैसे आपने सिंगल एंटिटी का निकाला। तो देखो वैल्यू निकालना है मर्ज एंटिटी का, रुपीज इन लाख दिया, ईयर 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। कैश फ्लो कौन से लिखेंगे? ये वाले जो कैश फ्लोज है, ये वाले कैश फ्लोज हम लोग कंसिडर कर लेंगे, 400 450 525 590 620, डन। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है वो ले लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में किधर गए? ये देखो, दिस आर द डिस्काउंटिंग फैक्टर, सेम एज इट इज लिखना है आपको। फिर क्या करना है? सिंपल इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इन सब आंसर को आप जैसे ही ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1679.27। और ये जो 1679.27 है ये आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ड्यूरिंग 1 to 5। अब इसका भी निकालना पड़ेगा टर्मिनल वैल्यू, तो सेम प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उस कैश फ्लो का यस लिमिटेड जो आफ्टर फोरकास्ट पीरियड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, कैश फ्लो 1 + g डिवाइड बाई KO - g। अब यहाँ पे जो कैश फ्लो आप ईयर 5 का लोगे वो ये वाला कंसिडर करोगे, यस लिमिटेड का नहीं, मर्ज एंटिटी का। तो यहाँ पे 620 आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ पे ग्रोथ रेट 6% आएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर मर्जर जो ग्रोथ होने वाली है कंपनी की वो कितने होने वाली है? 6% के रेट से। समझा यहाँ तक? तो 6% को आप डेसिमल में लिखोगे, जैसे आप 6% को डेसिमल में लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.06 एंड डिवाइड बाय KO तो सेम ही है 0.15 एंड ये ग्रोथ रेट भी सेम है 0.06, ठीक है। इसको इसमें प्लस करोगे आंसर आ जाएगा 1.06, 620 एज इट इज है, इसको इससे माइनस करोगे आंसर आएगा 0.09, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आएगा 657.2 एंड डिवाइड बाय जैसे आप 0.09 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7302.22 लाख। और ये क्या बन गया? मेरा टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वाली एक वैल्यू, ये वाली एक वैल्यू, दोनों ही वैल्यू जैसे आप, अच्छा सॉरी अभी तक आपका टर्मिनल वैल्यू आया, अभी प्रेजेंट वैल्यू आया नहीं है। इस टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू भी निकालेंगे, माय बैड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू लेना, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 7302.22 मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, 5th ईयर का कितना है 497, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आएगा 3629.20 लाख। ये क्या बन गया? आपका टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 5308.47 लाख। और इसको मैं क्या बोल दूंगा? इट इज माई वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। क्या बोलना है इसको? वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, वैल्यू ऑफ मर्ज्ड लिमिटेड नहीं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो जो क्वेश्चन ने आपसे मांगा है आफ्टर मर्जर, ठीक है। वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड आफ्टर मर्जर, और ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर। समझा? एकदम इजी है, यस एकदम इजी। समझो यहाँ तक की चीजें, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। कैश फ्लो का पीवी करना है, टर्मिनल वैल्यू निकालना है, उसका पीवी करना है, कैश फ्लो के पीवी को ऐड करना है, टर्मिनल के पीवी को, दोनों को ऐड करना है, आपका वैल्यू मिल जाएगा आपके। समझा? यस। अब चलते क्वेश्चन के सेकंड लेग में। अगर आपको क्वेश्चन पूछे बताओ वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन करने का वैल्यू क्या आया, तो ये सिंपल से एक ही बात आपको बोलता है। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब एकदम सिंपल होता है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट वेरी सिंपल थिंग। अगर क्वेश्चन आपको बोले कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, तो इसका मतलब यही है कि यस लिमिटेड का, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मर्जर होने से पहले जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 150। कितना आ रहा है? 150 मर्जर होने से पहले, हाँ। एंड मर्जर होने के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स वो आ रहा है मर्जर होने के बाद की वैल्यू 250। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपीज, गॉट इट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपीज, इस 100 रुपीज को ही हम लोग क्या बोल देंगे पता है?
वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, कि एक्विजिशन होने की वजह से 100 रुपीज का वैल्यू जनरेट हुआ। वापस बोलता हूँ, एक्वायरर कंपनी का अगर मैं बोलूँ वैल्यू ऑफ एक्विजिशन निकालो, तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन हमेशा एक्वायरर का ही निकलता है। किसका निकलता है? एक्वायरर का। गॉट इट? तो एक्वायरर का मर्ज होने से पहले जो वैल्यू था 150 एंड मर्ज होने के बाद का जो वैल्यू था 250, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। और ये हमेशा प्लस में ही आएगा ज्यादातर केसेस में। अगर नेगेटिव आया तो हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इज इन नेगेटिव। दैट्स इट। इसका आंसर पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है आपको नेगेटिव लिखना है। पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस हो गया। सिंपल। वही बात मैंने यहाँ पे बस कंसेप्ट नोट्स में लिख दिया कि इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन। तो मर्ज एंटिटी का पहले वैल्यू क्या था एंड बाद में जो वैल्यू था वो। तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले लिख देना वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर होने के बाद उसकी वैल्यू 250 हो गई एंड बिफोर उसकी वैल्यू 150 थी। माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा? 100। तो 100 आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। एकदम ही सिंपल, समझा? यस। तो देखो अब इस वाले केस में क्या होगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मर्जर के पहले जो यस लिमिटेड की वैल्यू थी वो कितनी थी? 2708.915 एंड मर्जर के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5308। तो 5308.47 में से 5308.47 में से हम लोग 2708.915 माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका बन जाएगा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। तो देखो वही किया हम लोग ने, वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी माइनस वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड। मतलब यस लिमिटेड, पहले तो यस लिमिटेड ही था ना वो। तो 5308.47 माइनस दिस 2708.915, जैसे ही माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 2599.555 लाख। ये बन गया आपका वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। समझा यहाँ तक? यस, डन। अब आया आपका थर्ड लैग ऑफ आंसर, जो आपका थर्ड रिक्वायरमेंट है। बताओ, ये पूछ रहा है बताओ गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड। यस लिमिटेड के शेयर होल्डर को गेन कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, ये वो पूछ रहा है। तो देखो फायदा कैसे समझेगा। अगर मैं बोलूं गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड का मुझे गेन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट गेन बताओ, गेन यानी कि फायदा किसका? टू शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है यस लिमिटेड के शेयर होल्डर का गेन कितना हुआ वो बताओ, या फिर गेन टू शेयर होल्डर बोल दूं, एकदम सिंपल। गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड बताओ कैसे निकलेगा, यानी शेयर होल्डर को गेन क्या हुआ। अब शेयर होल्डर क्या देखते हैं कि मर्ज होने के पहले जो वैल्यू थी एंड मर्ज होने के बाद जो वैल्यू थी उसके बीच का डिफरेंस बता दो, यही तो देखेगा एक शेयर होल्डर। अब खुद सोचना। अब इसी एग्जांपल में हम लोग लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो सिनारियो चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो यस लिमिटेड में जितने भी शेयर, अगर यस लिमिटेड में 1 है तो नो लिमिटेड में भी 1 ही शेयर होल्डर है, मतलब दोनों का शेयर का रेशियो सेम है 1:1। लेकिन जब ये नो लिमिटेड यस लिमिटेड के पास गया तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेशियो यूज किया गया वो किया गया 0.5, है ना। यानी 1 शेयर नो के ले लिए गए और यस के 0.5 शेयर दे दिए गए। तो क्या मैं नटसेल में ऐसा बोल सकता हूँ कि यस लिमिटेड के पास पहले से 1 शेयर थे, 1 शेयर होंगे, यानी टोटलिटी की बात करो जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि अगर दोनों में ही सेम शेयर है तो दोनों का शेयर का रेशियो 1:1 होगा, है ना। तो अगर इसका रेशियो 1 है एंड ये 0.5 एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि आफ्टर मर्जर इन दोनों का जो शेयर होगा वो 1.5 शेयर हो जाएंगे। यानी अगर एक शेयर पहले यस लिमिटेड में था और इसने 0.5 शेयर ही नो लिमिटेड को इशू किया है, यानी पर शेयर अब जो यस लिमिटेड है आफ्टर मर्जर, अब उसके पास कितने शेयर हो गए? 1.5। बट इस 1.5 में से एक शेयर किसके पास है? यस लिमिटेड के पास है ना। और जो 0.5 पोर्शन है वो किसके पास है? वो है नो लिमिटेड के पास। यहां तक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है? एकदम सिंपल, मैंने बस एग्जांपल दिया। सेम है यानी 1:1 का रेशियो है, सामने वाले को 0.5 शेयर इशू कर रहे हैं, यानी आफ्टर मर्जर जो शेयर का रेशियो हो जाएगा इट इज नथिंग बट 1.5। अब मेरे पास 1.5 शेयर्स है किसके पास? मर्ज एंटिटी का। आफ्टर मर्जर इतने बन जाएंगे, है ना। इस 1.5 में से जो 1 शेयर है वो ऑलरेडी यस लिमिटेड के पास था, जो इशू किया 0.5 शेयर वो नो लिमिटेड के पास था। यहां तक चीज क्लियर हुई? यस। अब मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर मर्जर, ठीक है, वैल्यू क्या हो गई कंपनी की? तो आफ्टर मर्जर जो कंपनी की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन में देखते हैं, आफ्टर मर्जर कंपनी की वैल्यू हो गई 5308.47। मैं बस वो लिख देता हूं 5308.47।
ये तो पूरे कंपनी की वैल्यू होगी। अगर इस वैल्यू में से मुझे सिर्फ ये बताना है कि यस लिमिटेड के लिए कितना प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, ये जो 5308 है ये तो पूरा 1.5 शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मुझे चेक करना है कि सिर्फ यस लिमिटेड के टुवर्ड्स कितना वैल्यू है, क्योंकि यस लिमिटेड के शेयर होल्डर का गेन निकालना है ना, शेयर होल्डर तो उतने ही होंगे, चेंज तो होंगे नहीं। तो मैं बोलूंगा ये जो टोटल वैल्यू है इसको आप डिवाइड बाय 1.5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, या तो आप ये कर दो या तो इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो टोटल वैल्यू है ये 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डिवाइड कर दो, और कितने पे लेके जाना है, 1 पे लेके जाना है, 1 पे लेके जाओ। या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से भी समझ सकते हो कि 5308.47 ये 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझी? यस। अब देखो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, 5308.47 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.5, तो इसका आंसर आ रहा है 3538.98। तो ये जो 3538.98 है ना, ये है वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनेट टू द शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड। तो यस लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है वो मर्ज होने के बाद उनकी वैल्यू कितनी बन गई, 3538.98। ये मर्ज होने के बाद यस लिमिटेड के शेयर होल्डर की वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे ये वैल्यू तो बात की बनी ना, गेन चेक करना, पहले वैल्यू कितनी थी यस लिमिटेड की, तो पहले तो जो वैल्यू थी वही रहेगी, दैट इज 2708.915। तो 2708.915 इसको माइनस करते हैं, दैट इज 2708.915। जैसे ही आप माइनस करोगे दैट इज 3538.98 माइनस 2708.915, तो आपका आंसर आ जाएगा 830.065। और ये जो 830.065 है यही तो सामने वाले शेयर होल्डर के लिए गेन हो गया। दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड। एकदम सिंपल, देखो 830 आ गया रहेगा, 830 आया। अब मैं पहले स्टेप्स पे जाता हूँ फिर आपको यहाँ सॉल्यूशन पे ले जाता हूँ। लॉजिक एकदम सिंपल है, यस लिमिटेड के शेयर होल्डर को फायदा कितना होगा, ठीक है, आफ्टर मर्जर होने के बाद। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है आफ्टर मर्जर की वैल्यू कितनी है, इतनी है, उस वैल्यू में उसका प्रोपोर्शन कितना है, इतना है, चलो उसके प्रोपोर्शन को अलग कर दो, क्योंकि वही तो शेयर होल्डर का वैल्यू इतना बचेगा आफ्टर मर्जर, एंड बिफोर मर्जर वैल्यू से माइनस कर दो, सिंपल। तो अगर मैं आपको कंसेप्ट नोट्स में लेके जाऊँ तो कंसेप्ट नोट्स में मैंने उसको 2 स्टेप्स में इसको बांट दिया एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला था कि जो एक्वायरर है उसका मर्ज एंटिटी में कितना प्रोपोर्शन है, तो शेयर ऑफ एक्वायरर इन मर्ज एंटिटी दैट इज आफ्टर मर्जर, वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप निकाल लो वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी आफ्टर मर्जर। तो वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी कितना आ रहा था, इसी एग्जांपल के साथ लेके जाता हूँ, वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी आ रहा है 5308.47, वो ले लो, और उसमें से आप उसको आप मल्टीप्लाई कर दो स्टेक ऑफ एक्वायरर इन मर्ज एंटिटी। तो टोटल स्टेक कितना है 1.5, उसमें से 1 हिस्सा कितना है एक्वायरर का था, यानी यस लिमिट, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ मर्ज, वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड इन मर्ज एंटिटी, वो मिल गया। उसके बाद स्टेप 2 में आप गेन फायदा कर लो। गेन कैसे निकालोगे, जो भी ये शेयर आ रहा है उस शेयर में से आप वैल्यू ऑफ एक्वायरर बिफोर मर्जर माइनस करो, वही तो क्या है यहाँ पे, जो भी इसको सॉल्व करने के बाद शेयर आ रहा है उसमें से बिफोर मर्जर की वैल्यू को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 830.06। ठीक है, डन। एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप ये वाला रीड कर लो, फिर मैं आपको इसके आंसर पे लेके जाता हूँ, बड़ा ही इजी आंसर है, रीड कर लो चाहिए। कर लिया रीड, देखो आंसर पे लेके आता हूँ। आंसर बहुत इजी है, गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड, शेयर ऑफ यस लिमिटेड इन मर्ज एंटिटी, वैल्यू लिख ली, आफ्टर मर्जर वैल्यू कितनी हो गई थी 5308.47, वो लिख दिया और स्टेक से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 3538.98, डन। फिर मैंने बोला गेन टू शेयर होल्डर निकालना है, तो ये जो भी वैल्यू आ गई वो ले लेना, उसमें से माइनस कर देना है बिफोर मर्जर वैल्यू क्या थी, तो ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, माइनस बिफोर मर्जर वैल्यू थी 2708.99915, यस 915, इसमें से ये माइनस होगा, आंसर आ जाएगा 830.065 lakhs, एंड दिस विल बी योर गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड। अंडरस्टूड, यस वेरी इजी। एक बार चाहिए तो मैं आपको इसका आंसर लिखवा देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर क्या है 16, डुअल डॉक्यूमेंट व्यू, वेयर आर यू, सेक्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, देखो मस्त एकदम से, कहाँ गया ये देखो 882.44 आया, डन। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू ये आया 3675, हाँ आ गया 3675 टर्मिनल वैल्यू आया,
फिर उन्होंने इसका पीवी निकाला, तो पीवी में ये वैल्यू आ गया 1826.475। यस, फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद देखो इनका ये वाला वैल्यू आया रहेगा 2708.915। ये देखो यहाँ पे ऐड कर दिया और आंसर आ गया 2708.915, एक वैल्यू डन। फिर सेकंड जाते हैं मर्ज एंटिटी का। तो इन लोगों ने क्या किया, एक टेबल के अंदर दोनों सॉल्व किया, मैंने अलग अलग से सॉल्व करके बताया। अलग वाला इज बेटर, टेबल वाला इज थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट आपको जो सही लगे वो आप सॉल्व कर लेना। ये देखो सबका पीवी आ गया 1679.27। यस, फिर इसका भी टर्मिनल वैल्यू आया होगा, यही रहा 7302। ये देखो 7302.22 लैक्स, तो ये इसका टर्मिनल वैल्यू आ गया। इसको भी हाईलाइट कर देने दो, जितनी भी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं सबके मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। डन, ये भी आ गया। उसके बाद 3629.20, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 5308.47। ठीक है, यहाँ तक चीज आ गई। फिर आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्विजिशन बताओ, तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का आंसर ये है, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी यही है 2599.555 लैक्स। ठीक है, फिर पूछा गया गेन टू शेयर होल्डर बताओ, तो ये रहा आपका गेन टू शेयर होल्डर 830.035 लैक्स 065 लैक्स व्हाटएवर। समझा? यस, वेरी गुड। क्या करना है अभी, वीडियो पॉज करके इसको आप चाहिए तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 लिख लो, लिखा करो, क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही है, ये बात आपको याद रखना है। स्टार्ट कर दो लिखना, ये लिख लो, फिर उसके बाद ये लिख लो आप, ये होने के बाद ये लिखो, डन। फिर ये लिखो, ठीक है, फिर ये लिखो, फिर इतना लिखो, पूरा लिखो, चलो ठीक है, यहाँ तक आ गई चीज़ है। फिर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन लिखना है, फिर वो होने के बाद गेन टू शेयर होल्डर। पहले एक काम करो, पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टेप 1 स्टेप 2 में लिख देता हूँ। इससे क्या हो जाता है ना, चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती है। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ के याद करना है, समझ के ही समझना है। ये सारी चीजें रट्टा मारने वाली नहीं है, जहां लगेगा रट्टा मारना आपको खुद बोल दूंगा, याद कर लो, ये लिख लो। ठीक है, डन, लिख लिया, ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, समझा हो, आप वीडियो में कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, बता देना कि आपको चीज़ें समझ गई। अगर आपका कोई भी क्वेरी या फीडबैक है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। माई मेल ID विल बी द feedback.ca। हाँ, वेबसाइट भी है अपनी, आपको दोनों बता देता हूँ, feedback डॉट, क्यों नहीं लिखा रहा है, CAKG1@gmail.com। ठीक है, सो दिस विल बी आर मेल ID। एंड अगर आप जाओगे, वेबसाइट भी है, वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। अगर वेबसाइट पे जाना है तो आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। इस पर जाओगे, लिखोगे kgc1.com। जैसे आप kgc1.com लिखोगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट आ जाती है पूरी। फ्री रिसोर्सेज में आप जाओगे तो आपको मटेरियल का लिंक वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। बट याद रखना, G ड्राइव लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने से पहले आपको गूगल क्लासरूम में एंटर होना ज़रूरी है। जिस मेल ID से आप गूगल क्लासरूम में एंटर करोगे, उसी मेल ID से आपको ये लिंक ओपन करना है, तभी आपको सारे नोट्स, सॉल्यूशन नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब आपको वहीं पे एक्सेस मिलेगा। जैसे जैसे ये बैच आगे कंप्लीट होता जाएगा, आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिलेगी। वेबसाइट अपना यही होगा, दैट इज kgc1. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे। सी यू सून।